देखिए, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स का अगर कोई गढ़ रहा है तो वो रहा है उत्तर प्रदेश। और चूंकि 2022 में असेंबली इलेक्शंस आने वाले हैं तो यूपी में बिल्कुल इलेक्शन की गर्मा गर्मी का माहौल यहाँ पे बढ़ गया है। और यहाँ पे यूपी की जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। इसका कंटेक्स्ट क्या है? कंटेक्स्ट ये है कि रिसेंटली अखिलेश यादव जी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि अगर ये पावर में जीत के आते हैं तो तुरंत ये कास्ट सेंसस करवाएंगे, और खासकर ये ओबीसी का कास्ट सेंसस करवाएंगे। क्योंकि अखिलेश यादव जी का बोलना है कि जो बीजेपी है वो ओबीसी को अंदर से तोड़ रही है। बीजेपी ये बोलती है कि जो अखिलेश यादव जी की पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, ये यादव कम्युनिटी को ज्यादा सपोर्ट देती है और बाकी ओबीसी की कम्युनिटी को इग्नोर करती है। इसलिए यहां पे अखिलेश यादव जी ने अपने आप को न्यूट्रल दिखाने के लिए क्या किया है कि जो महान दल नाम की एक ओबीसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसके हेड हैं केशव देव मौर्य, इनके साथ एक अलायंस किया है। और साथ साथ यहाँ पे अखिलेश यादव ने बोला है कि जैसे ही हम जीत के आएंगे वैसे ही हम यहाँ पे कास्ट सेंसस कराएंगे और उसके हिसाब से बेनिफिट्स को बांटेंगे। मतलब अखिलेश यादव जी यहाँ पे अपने आप को प्रो यादव ना दिखा के ओवरऑल ओबीसी कम्युनिटी के एक हितैषी की तरह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है न्यूज 18 का, ये एक बड़ा अच्छा व्यू पॉइंट देता है किसके बारे में? यूपी की पॉलिटिक्स के बारे में। अगर आप यूपी की पॉलिटिक्स की बात करोगे तो यूपी में तीन कास्ट डोमिनेट करती हैं। एक है ब्राह्मण, दूसरी है यादव और तीसरी है जाटव। जब हमारा देश आजाद हुआ तब जब यूपी की पॉलिटिक्स थी ना, उसको डोमिनेट करते थे ब्राह्मण कम्युनिटी के लीडर्स, जैसे गोविंद वल्लभ पंत हो गए, नारायण दत्त तिवारी हो गए, कमलपति त्रिपाठी हो गए, हेमवती नंदन बहुगुणा हो गए, श्रीपति मिश्रा हो गए। ये सब आपकी ब्राह्मण कम्युनिटी के थे और यूपी के सीएम बने, और सारे के सारे कांग्रेस पार्टी के थे। इनको एक तो ये फायदा था कि फ्रीडम मूवमेंट के साथ ये इन्वॉल्व थे, दूसरा ये कांग्रेस पार्टी के दिग्गज थे, तीसरे ये ब्राह्मण थे। तो चूंकि यूपी में जो ब्राह्मण कम्युनिटी है काफी डोमिनेंट है, तो जिसको भी ब्राह्मण कम्युनिटी सपोर्ट करती है उसके जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन बाद में एक सोशलिस्ट रिफॉर्म मूवमेंट आया यूपी में जिसको लीड कर रहे थे राम मनोहर लोहिया साहब, और उसके चलते ओबीसी कम्युनिटी में से बहुत से लीडर्स यहां सामने उठ के आए, जिसमें से एक थे मुलायम सिंह यादव जिसकी पार्टी है सपा, और फिर ये यहां पे आपके चीफ मिनिस्टर बने। अब समझिए, तीन कम्युनिटीज की बात की मैंने, एक ब्राह्मण कम्युनिटी, एक यादव कम्युनिटी, एक जाटव कम्युनिटी। जो ब्राह्मण कम्युनिटी की डोमिनेंस थी यूपी में उसको चैलेंज किया यादव कम्युनिटी ने, जो मुलायम सिंह यादव लीड कर रहे थे। और यादव कम्युनिटी की जो डोमिनेंस थी उसको चैलेंज किया जाटव कम्युनिटी ने। मायावती जाटव कम्युनिटी की है, और मायावती 4 बार चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं उत्तर प्रदेश में। तो जो उत्तर प्रदेश की जो पॉलिटिक्स है कास्ट पे बेस्ड है। ओवरऑल आप देखोगे तो दो रीजनल पार्टीज यहां पे हमेशा डोमिनेट की हैं, एक है समाजवादी पार्टी और एक है बहुजन समाजवादी पार्टी जो कि मायावती की है। शुरुआत में तो कांग्रेस ही डोमिनेट करती थी, कांग्रेस एक बार हटी तो सपा बसपा, सपा बसपा, सपा बसपा हटा तो बीजेपी की यहां पे एंट्री हुई। बीजेपी की एंट्री यहां पे कौन से बेसिस पे हुई कि भाई ये जो एक्सेसिव कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स हो रही है यूपी में, इसको खत्म करो। अभी रिसेंट स्टेटमेंट में अखिलेश यादव जी ने क्या बोला है कि भाई हमने जो महान दल के साथ अपना एग्रीमेंट साइन किया, इसके चलते हम 403 में से 400 सीटें जीतेंगे बीजेपी, मतलब उत्तर प्रदेश में। इनका यह बोलना है कि बीजेपी हमारे ऊपर इल्जाम लगाती है कि हम प्रो यादव कम्युनिटी के हैं और बाकी बैकवर्ड क्लासेस कम्युनिटी को हम सपोर्ट नहीं देते। हम बिल्कुल सपोर्ट देते हैं, इसलिए हम महान दल के साथ यहाँ पे अलायंस साइन कर रहे हैं और हम तुरंत कास्ट सेंसस करवाएंगे जैसे हम जीत के आएंगे। इनका यह बोलना है कि कांग्रेस पार्टी ने कास्ट सेंसस नहीं करवाया, इनका बोलना है बीजेपी ने कास्ट सेंसस नहीं करवाया, ये बोल रहे हैं हम करवाएंगे। अब पता नहीं, जब अभी जस्ट बीजेपी से पहले तो इन्हीं की सरकार थी, पता नहीं उस समय पे इन्होंने कास्ट सेंसस क्यों नहीं करवाया। बहरहाल खैर वो एक अलग बात है। महान दल की बात की जाए तो महान दल भी ओबीसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती है। ओबीसी कम्युनिटी के अंदर जो मौर्य कास्ट है, कुशवाहाज हैं, साक्स हैं, सैनीज हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है ये महान दल। जब महान दल के चीफ से पूछा गया केशव देव मौर्य से, तो उन्होंने बोला कि भाई हम तो किसी भी हाल में बीजेपी को ताकत से हटाना चाहते हैं। बीजेपी ने ना बैकवर्ड्स का भला किया है, ना दलित्स का, ना मुस्लिम का। तो एक प्रकार का यहाँ पे टाई अप बनाने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव कास्ट के आधार पर, धर्म के आधार पर, ताकि बीजेपी के अगेंस्ट इफेक्टिव अपोजिशन रखा जा सके। और इनका यह बोलना है कि भाई हमारी पार्टी को बदनाम किया है यादव प्रो बोल के, इसीलिए हमारे खिलाफ बाकी ओबीसी कम्युनिटी कर दिया, तो हम बाकी ओबीसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे महान दल के साथ एक अलायंस साइन कर रहे हैं। तो ओवरऑल पॉलिटिक्स में काफी गर्मा गर्मी हो गई है यूपी में। धीरे धीरे इस पे एक और अपडेट निकल के आएंगे। छोटा सा बैकग्राउंड इन्फो दिया है कि मैंने कम्युनिटी के आधार पर कैसे यूपी में पॉलिटिक्स चलती है और कैसे चीजें हम यहाँ पे मोबिलाइज होनी शुरू हो गई है। महान दल के बीच में और सपा के बीच में एक अलायंस तो यहाँ पे बन गया है। अब पावर शेयरिंग क्या है क्या नहीं है वो एक अलग बात है। सबसे पहला टारगेट तो उनका बीजेपी को हराना है। बीजेपी किस प्रकार से कास्ट पॉलिटिक्स करती है, चूंकि देखिए यूपी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है। यूपी से 80 लोकसभा सीटें हैं और सीधी बात यह है कि यहां पे अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन जीत जाती है बीजेपी, तो
जो 2024 में जनरल इलेक्शंस होंगे तो बीजेपी का पलड़ा काफी भारी रहेगा। और अगर अभी यहाँ पे इलेक्शन हारती है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बीजेपी, तो 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में काफी प्रॉब्लम होने वाली है। क्योंकि 2019 में और 2014 में जो इतनी तगड़ी मेजोरिटी बना के बैठी है बीजेपी की सरकार, वो यूपी की सीटों के दम पे बैठी है। यूपी से लोकसभा की 80 सीटें हैं और 80 में से 70 से ज्यादा सीटें डोमिनेट कर रही है बीजेपी। तो यहाँ पे देखते हैं कि कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स कैसे निकल के आती है। एडिटोरियल में और बहुत से आर्टिकल्स आएंगे जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक छोटा सा व्यू पॉइंट निकला था कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स का, तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आशा करता हूं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन जानने को मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज्यादा से ज्यादा लोग साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। काम पसंद आ रहा है तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प भी कर सकते हैं।